अडानी ग्रुप का बढ़ता कर्ज क्या इंडियन इकोनॉमी को ले डूबेगा? जी हाँ, आइए आज हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हकीकत में आइए जानते हैं अडानी ग्रुप के पास कितना कर्ज है। जी हाँ, तो अडानी ग्रुप के पास एक 1.88 लाख करोड़ इन मार्च 2022 में इनका कर्ज था। अगर बात करें तो अडानी ग्रुप हैज़ सीन इट्स डेप्ट लेवल इंक्रीज ओवर लास्ट 5 ईयर इन 1 ट्रिलियन टू 2.2 ट्रिलियन। जी हाँ, ये पिछले 5 सालों में इनका कर्ज जो है 1 ट्रिलियन से बढ़ के 1.2 ट्रिलियन हो गया और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इनका जो कर्ज है वो बढ़ के 2.6 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी 2.5 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। मैं ट्रिलियन में इसलिए आ गया कि मोदी जी का सपना है देश को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का। जी हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना और 2.5 ट्रिलियन का सिर्फ एक कंपनी पे कर्ज, सपना कितना होगा साकार? जी हाँ, महज बात फ़र्क इतना ही है कि एक का फिगर है वो डॉलर में है और दूसरे का फिगर वो रुपीज़ में है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन बॉलीवुड में। एक मूवी आई थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अब कहोगे सर आप हमें सिनेमा की बातें बताने लगे हो। चलिए, थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए हम इसमें हो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अजय देवगन इसमें डॉन होते हैं और वो पहली बार अपने हीरोइन से मिलने जाते हैं तो सोचते हैं कुछ महंगा ले लिया जाए, लेकिन देखते हैं आसपास कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो एक अमरूद वाला होता है, उसको महाराष्ट्र में लोग पेरू बोलते हैं अमरूद को। तो उस पेरू वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई ये एक अमरूद कितने का है? तो वो बोलता है भैया 4 आने का है। फिर उस अमरूद को रख के थोड़ा अच्छा वाला अमरूद उठाते हैं, बोलता है ये कितने का है? ठेला वाला उनको एक ही बात में क्लियर कट में बोल देता है कि भाई साहब आप कोई सा भी अमरूद ले लो, सारे अमरूद मेरे 4 आने का ही है। अजय देवगन फिर बोलते हैं कि भाई ये समझ ले ये जो अमरूद है ये दुनिया का लास्ट अमरूद है। देखो उनका था बस उसमें वैल्यू बढ़ाना, वो चाहते थे कि सस्ते चीज़ को हम महंगे में करके खरीद लें। उन्होंने बोले समझ ले तू इस अमरूद, अब इसके बाद कोई अमरूद दुनिया में नहीं बचेगी, ये लास्ट अमरूद है, अब इसकी कीमत बता। उसने बोला भाई साहब 4 रुपये। फिर उन्होंने बताया कई दलीलें दी, अनारकली ने अपने हाथों से पानी से जो हो, उन्होंने उस 4 आने के अमरूद को 400 रुपये में खरीद लिया। क्यों? सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड के लिए कि मेरे पास कोई महंगा आइटम नहीं है तो चलो हम सस्ते को ही महंगा करके खरीद लेते हैं। चलिए बॉलीवुड का शेयर कर लिए, आइए अब हम आपको टीसीएस कंपनी लेके चलते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको हो क्या गया, कभी शेयर मार्केट बताते हो, कभी बॉलीवुड चले जाते हो, फिर कभी बोलो टीसीएस चलते हैं। हम लोग बैठ के फिर एक जगह तीनों का एनालिसिस करेंगे। टीसीएस का स्टॉक अगर देखें तो अभी 3100 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके 5 साल पिछले जाते हैं तो लगभग इसका 1300 के आसपास इसका एक बार लो रहा होगा। तो अगर हम पिछले 5 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो इसका 138% का रिटर्न आता है, जबकि करीब 40 साल पुरानी कंपनी है टीसीएस, उससे भी ज़्यादा ही हो गया होगा अब तो। और इंडिया की दिग्गज कंपनियों में इसका नाम होता है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इंडिया को जाना जाता है लोग टीसीएस को भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, फिर से आते हैं अडानी ग्रुप पे। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप किस रफ्तार से बढ़ रही है और बाकी कंपनियां किस रफ्तार से बढ़ रही है। जी हाँ, ये 40 साल पुरानी कंपनी जो कि 5 साल में आपको 138% का रिटर्न दे रही है। अब देखिए हम आपको बताते हैं अडानी ग्रुप की कहानी क्या है। अडानी ग्रुप के 3 कंपनी के शेयर में करीब 500% का रिटर्न दिखा है। जी हाँ, और कौन कौन सी कंपनी है? दूसरे शब्दों में कहें कि पिछले 1 साल में इन 3 कंपनी अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस, ये 3 कंपनियों में लगभग लोगों के पैसे 1 साल में 4 से 5 गुना कर दिए हैं। और टीसीएस जो कि इतनी साल पुरानी कंपनी, 40 साल पुरानी कंपनी है, और ये 5 सालों में, पिछले 5 सालों में मात्र 138% का रिटर्न दिया है, जबकि अडानी साहब दे रहे हैं 400 से 500% का रिटर्न। यह अडानी पावर की बात करें तो 1 साल में इसका 52 वीक लो है 70 रुपये 35 पैसे का, और इसका हाई है 3 रुपये 54 पैसे, 354 रुपये का। रिटर्न देखें तो ये करीब 500% का हो जाता है, यानी करीब लोगों के पैसे 5 गुने बढ़े। अडानी टोटल गैस की बात करें तो ये 843 रुपये से बढ़कर 3353 रुपये हो गए, यानी ये भी करीब 400% का रिटर्न दिया, यानी लोगों के पैसे 4 गुने। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसने भी पिछले 1 साल में करीब 400% का रिटर्न दिया है, जहां इसका 52 वीक लो 900 रुपये है। फिलहाल इसका शेयर बढ़ के 3500 समथिंग रुपये पे चल रहा है। 3500 मान के चलिए 15-20 के आसपास होगा, हो सकता है प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, कारण कि डेटा मेरा 4-5 दिन पहले का है, पर ट्रेड कर रहा है। कोई निवेशक 1 लाख लगाया होता तो ये भी बढ़कर आज 4 लाख हो गया होता, नहीं ये भी करीब 400% का रिटर्न दिया है। और अडानी ग्रुप इज नाउ द 3rd रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ओनली बिहाइंड द एलन मस्क एंड जेफ बेरोज।
जी हाँ, एक टाइम ऐसा आया है कि ये दुनिया के टॉप 3 करोड़पति में से एक हो गए हैं और इनके आगे मात्र 2 लोग और हैं बड़े लोगों में। एक है एलन मस्क का नाम और दूसरा है जेफ बेजोस का। जी हाँ, लेकिन ये फिर से डाटा चेंज हो गया है, अभी फिर से अडानी साहब थोड़ा नीचे आ गए हैं। चलो, ये चेंज होता रहता है, ये तो रेटिंग एजेंसियों का काम है, ये हमेशा चेंज करते रहते हैं, उनका संपत्ति बराबर कैलकुलेशन करते रहते हैं। जैसे शेयर के दाम घटते बढ़ते हैं, 3 लोग का संपत्तियाँ घटती बढ़ती रहती है, तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो फिर से 3rd नंबर से खिसक के नीचे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि ठीक है भाई, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारी कंपनियाँ काम कर रही है, तो डरने की क्या बात है? डरने की बात यह है कि जब आप गाड़ी ओवर स्पीड में चलाते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का जो खतरा होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, गाड़ियाँ आपके कंट्रोल में नहीं होती। जहाँ आप 20 के स्पीड में अगर किसी को ठोक भी दोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही 200 का स्पीड में किसी को ठोकोगे तो बेचारे की शायद हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। तो यही होता है कि जितना आप गाड़ी स्पीड में चलाएँगे उतना ज़्यादा खतरा आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये अडानी का जो रिटर्न का स्पीड है, ये देख के खतरे की घंटी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की एक फिच एजेंसी का जो एक ब्रांच है, या फिर कहें कि फिच ग्रुप का जो एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम है क्रेडिट साइट। इसने एक एनालिसिस करा है अडानी ग्रुप पे। इसने कहा है कि अडानी ग्रुप जिस तरह से एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है कर्ज लेके, इसकी 2 बातें ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि आप इधर से कर्ज ले रहे हो और आप उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा एक बार नहीं, आप यही काम ही करते रह रहे हो, तो फिर कितने कर्ज आप चुकाएंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तो फिच इसमें जो फिच एजेंसी की जो कंपनी है क्रेडिट साइट, उसने कहा है कि अडानी का जो ये तरीका है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डीप ओवर लिवरेज्ड है। उसका एक वर्ड है बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, ये डीप ओवर लिवरेज का अगर सही मीनिंग बताएं तो मेरे समझ से हिंदी में तो यही होगा कि औकात से ज़्यादा कर्ज में है। और अगर इसका मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप रबड़ को किसी खींचते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खींचते खींचते वो टूट जाता है। तो ठीक जो टूटने से पहले वाला जो कंडीशन होता है उसको आप डीप ओवर लिवरेज बन सकते हैं। बोलते हैं भाई लास्ट लिमिट तक हमें खींच दिए हो, अब मत खींचो नहीं तो मैं टूट जाऊँगा। जी हाँ, तो मेरा बस आपको एक आगाह करने का था कि जिनका भी खास करके अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहें, वॉच करते रहें अपने पोर्टफोलियो पे, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इसमें ज़रूर सोचें कि दुनिया भर की जो क्रेडिट एजेंसी है वो अडानी ग्रुप के बारे में क्या कर रही है। आज तक इतना है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।